नमस्कार दोस्तों जिन दिनों में हम एयर इंडिया की बात कर रहे थे उन दिनों में एक प्रसंग और अनायास ही याद हो आ रहा था। और वह एक ऐसे पायलट के बारे में जो पायलट ना केवल फ्लाइट के क्षेत्र में, ना केवल विमानन सेवा के क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट पहचान उस इतिहास में रखता है, बल्कि उसकी पहचान देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों में भी होती है। और देश में जहाज़ रानी उद्योग को पहली बार सतह पर लाने, पहली बार एक ठोस बुनियाद देने का भी श्रेय उसी को जाता है। और पहली बार ऐसा होता है कि जब वो पायलट, जो एक बाकायदा विमान उड़ाने वाला व्यक्ति, वो अपने श्रम से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनता है, केंद्रीय मंत्री का पद भी लेता है। और उसके बाद जब एक पड़ोसी देश, मित्र देश जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंडोनेशिया, वहाँ पर एक संकट की स्थिति पैदा होती है, तो वहाँ भी उस समय के प्रधानमंत्री का विश्वास सिर्फ उसी शख्स पर टिकता है कि वो शख्स उड़ान में भी माहिर है, दूरदृष्टि में भी माहिर है, आत्मविश्वास में माहिर है, ऊर्जा में उसका कोई मुकाबला नहीं है। उस व्यक्ति के हाथों में वो एक ऐसा मिशन सौंपते हैं जो मिशन किसी भी सेना के हाथ में, पूरी सेना की टुकड़ी के हाथ में भी बिना सोचे समझे नहीं सौंपा जा सकता था। संकट क्या था? मिशन ये था कि इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वहाँ के एक उपराष्ट्रपति और उनके परिवारों को वहाँ से निकालने की बात थी। तो उस वक्त ये था कि हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नज़र सिर्फ एक व्यक्ति पर पड़ी, जो व्यक्ति ऊर्जा के मामले में शिखर पर था, और वो थे बीजू पटनायक। पूरा नाम विजयानंद पटनायक, लेकिन उनका परिचय बीजू पटनायक के रूप में ही जाना जाता है। आज उन्हीं बीजू के नाम पर एक राजनीतिक दल भी है जिसे बीजेडी के नाम से, बीजू पटनायक या बीजू जनता दल के नाम से भी पहचाना जाता है, जाना जाता है। अब ये पटनायक क्या थे मित्रों? इनके व्यक्तित्व को या इनके जो कृतित्व है, जो उन्होंने काम किए, उसको एक सांचे में पिरोना भी संभव नहीं हो पाता। इतने कद्दावर शख्सियतें इसी देश में हुई, ये बड़ी अजीब बात है। पटनायक ने भी अपनी ज़िंदगी एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में आरंभ की थी, और वो भी बाकायदा उन दिनों में स्वाधीनता आंदोलन का एक अहम हिस्सा थे, विभाजन से पहले, भारत की स्वाधीनता से पहले। और उसके बाद नए भारत के निर्माण में भी, चाहे वो विमान सेवाएं हों या समुद्री सेवाएं हों, समुद्री सेवाएं और विमान सेवाएं, इन दोनों क्षेत्रों में भी। और तीसरा उनका क्षेत्र था स्टील का, लौह के क्षेत्र में वो केंद्रीय इस्पात मंत्री भी बहुत लंबे अरसे तक रहे। तो ऐसे सारे के सारे क्षेत्र मित्रों, जिस शख्स के नाम पर नई इबारत लिखने में सफल रहे, सारे के सारे अफसर, ये व्यक्ति थे बीजू पटनायक, जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। और मित्रों, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब वो इंडोनेशिया के उन परम मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री के परम मित्रों और भारत के हितैषियों को वहाँ से लाने में, उड़ाकर लाने में, अपने छोटे से डाकोटा विमान में उड़ाकर लाने में सफल रहे, तो उस वक्त रास्ते में विमान में ही वहाँ के देश के उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, दोनों की पत्नी जो थी, उसने किसी एक की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे के पिता ने कहा कि इसका नाम बीजू आप ही रख दीजिए, और बीजू ने उसका नाम रखा, मेघावती का नाम उसको दिया। और वही मेघावती कालांतर में, वर्षों के अंतराल के बाद, अपने देश की राष्ट्रपति बनी। तो विचित्र प्रसंग है मित्रों, जो हमें बहुत कुछ हमें उद्वेलित करते हैं, हमें प्रेरणा भी देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति में क्या कुछ करने की सामर्थ्य होती है। इस बात का अंदाज़ा आप लगाते रहिए मित्रों। बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन ये प्रेरक प्रसंग हैं जिन्हें हम किसी भी तरह से अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे। शुक्रिया।